नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। इस वक्त मैं पुंछ में मौजूद हूँ। अहले पुंछ पे जो गई रात है वो भी एक कयामत खेज रात थी। पुंछ लहू लहान था इससे पहले भी और गुजरी रात में गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, धर्मपाल जी हैं उनके घर पे। ये पेशे से मुलाजिम है, हेल्थ में सर्विस करते हैं, ड्राइवर हैं। उनके घर पे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, कितना जुल्म व सितम हुआ है। मैं फिर उस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतज़ामिया की तरफ से अल्टरनेट प्लेसेस जो हैं वो बनाई गई हैं और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि उस चीज़ों को और मजबूत किया जाए, ताकि ये लोग दिन में अगर यहाँ अपने काम काज पे आते हैं, मुलाजम हैं, अपनी ड्यूटियाँ करके रात को अल्टरनेट प्लेसेस पे जाएं। तो यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, किस तरह से देखते हैं जो खौफ व हरास का माहौल है, दहशत है? ये ऐसा था कि ये कयामत की रात थी। ऐसी रात कभी नहीं देखी मैंने। तो जैसे शेलिंग हुई, लेकिन यहाँ का मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भी कोई इंतजाम, मुतबादल इंतजाम नहीं है। यहाँ जो बंकर वगैरह थे इस महल्ले में एक भी नहीं है। कम से कम एक आध तो होना चाहिए जहाँ ये लोग शेल्टर लें कहीं पे भी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इससे गवर्नमेंट से अपील है कि इसकी इंतजामात किए जाएं। और इनको यहाँ से कितने तादाद में लोग जो हैं वो निकल चुके हैं? यहाँ पे तकरीबन 90% लोग भाग चुके हैं। तो कुछ रहते हैं अब, जिनका कोई ठिकाना नहीं, जिनका कोई, वो तो रहेंगे यहाँ, वो कहाँ जाएंगे। तो माली और जानी नुकसान से बचाने के लिए इनको बैंकर यहाँ हर महल्ले में, पहले यहाँ वार्ड नंबर में ज़्यादा से 2 भी होने चाहिए बड़े बड़े, जिसमें ऐसी हालात में, ऐसी आबादकारी में आदमी जाके अपनी जान बचा सके, बच्चों को, बुजुर्गों को जान बचा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश पुरी है। राकेश जी, ये क़यामत खेज रातें जो गुजर रही हैं हम पे, तो किस तरह से देखते हैं? काफ़ी तादाद में लोग माइग्रेट भी हो चुके हैं, लेकिन जो लोग यहाँ बचे हैं, आप देखें माली नुकसान भी हो रहा है, घरों के अंदर हम लोग सेफ नहीं। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि आज पिछली 2-3 जो रातें हमारे से यहाँ पे गुजरी गई, ये एक समझ लो हमारे लिए क़यामत की रातें थी। और इसमें देखिए कि इस वक्त तक भारत सरकार, इंडियन आर्मी ने जो यहाँ पे जो मतलब पाकिस्तान पे अटैक किया, वो उन्होंने सिर्फ उन मिलिटेंटों के पे किया, ना कि उन्होंने किसी सिविलियन पे। बिल्कुल। और मगर आप देख रहे हैं पाकिस्तान की ये नाकराना हरकत की वजह से वो क्या कर रहे हैं, इस वक्त सिविल पे अटैक कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आज 3-4 दिन पहले आपने देखा कि 13-14 लोग जो हैं उनकी डेथ भी हो चुकी है, और उसके साथ साथ कितने लोग यहाँ पे जख्मी हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि अमन चाहिए, सबसे बड़ी बात ही है। और सबसे आप देखिए कि ये इन लोगों ने क्या बिगाड़ा किसी का, जिनके घरों पे घर को ये देखिए, कैमरा लगाएंगे, मेरे कैमरा पर्सन कैमरा लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो शेल पड़ा हुआ है, इसने लेंटर को तोड़ते हुए, और अंदर आप गौर से अगर देखेंगे तो बीच अंदर एसी एयर कंडीशनर भी नजर आ रहा है, और यहाँ फैन जो है इधर ही सरिये से जो लटकता हुआ नजर आ रहा है। और यानी अपने मकानों के अंदर लोग जो हैं वो भी अपने आप को हिफाजत में नहीं महसूस कर रहे। तो इस वक्त ये आपने अभी देखा, और उसके बाद मैं अपने तमाम जो हमारे पुंछ के लोग हैं यहाँ पे, जो यहाँ से माइग्रेंट होके यहाँ से जम्मू जा रहे हैं, मैं उन सब से ये अपील करूंगा कि आप यहाँ पे रुकिए, आप यहाँ पे फिर भी सेफ हैं। आप देखिए इस वक्त पुंछ से लेके सुंदरबनी तक सभी बॉर्डर खुले हुए हैं। इधर कुछ भी हो जाए तो कुछ भी मतलब आपके जो पड़ोसी हैं या दूसरे लोग हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर रास्ते में खुदा का खास्ता कोई रास्ते में कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो जो दूसरे साथी हैं वो अपनी जान बचाएंगे या आपकी हिफाजत करेंगे। इसकी एक सीधा मिसाल आपने देखा होगा कि जो 4 दिन पहले जो खनेतर में हमारी यहाँ से माइग्रेंट होकर जा रहे थे, एक जा रही थी, उस गाड़ी के ऊपर पड़ा और छोटा सा बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई है। तो मैं तमाम पुंछ वासियों से ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस वक्त, अगर आपने जाना था इससे पहले जाना था, इस वक्त जब ये इस वक्त गोलाबारी हो रही है, आप यहाँ से मत जाइए, आप यहाँ पे रहिए। और खास करके
हमने अपने इंडियन आर्मी के साथ शाना बशाना साथ में चलना है। अगर हम लोग यहाँ पे से छोड़कर चले जाएंगे, वो भी माँ बाप के बेटे हैं जो इस वक्त हमारी खातिर सरहद पर लड़ रहे हैं, तो हमें अगर हम यहाँ से निकल के चले जाते हैं तो उनका मनोबल जो है वो गिर जाता है। इसलिए हम सब लोगों को ये याद करना है कि हमने इंडियन आर्मी का साथ देना है और हमने शाना बशाना यहाँ पर रहना है। और प्लीज मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ से माइग्रेंट मत हो, ताकि आपके जो दूसरे होते हैं उनका भी मनोबल टूट जाता है। बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ से आम लोगों पे, अहले पुंछ के शहरियों पे जो ये कयामत बर्पा हो रही है, इसका जो बदला है वो हमारी आर्मी, हमारा मुल्क बिल्कुल ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया को खासकर चाहिए इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि मेरे भाई साहब ने जो कहा है कि हमें यहाँ से नहीं निकलना, हमने अपनी आर्मी के साथ खड़े होना है, लेकिन हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी हिफाजत है, उसको भी यकीनी बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया के लिए मुश्किल भी है इस वक्त, हम आपके साथ हैं। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि हम इंतज़ामिया के साथ खड़े हैं, लेकिन इंतज़ामिया को भी ध्यान में रखना है, प्रायोरिटी पर रखना है, शहरियों की ज़िंदगी, शहरियों की हिफाजत जो है उसको यकीनी बनाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम साहब, ये जो गोला है ना मजहब नहीं देख रहा, नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन आम इंसान, हमारे बहन भाई बच्चे परेशान हैं। देखो, रात 9 बजे के करीब ये मतलब गोला बारूद शुरू हो रहा था। तो हमने क्या किया कि अपनी जान बचाए, मतलब वो रात को मतलब हमने बच्चों को बोला भाई बाहर नहीं जाना, खतरा है अपनी जान का। तो रात लगभग 1:30 बजे मतलब ऐसा इधर धमाका हुआ कि जिससे मतलब बहुत परेशानी हुई। अल्लाह का शुक्र ये है कि ये बच्चे छोटे थे, ये इनके घर के तरिंदरपाल के अनहेल्थ में जो इनके बेटे बच्चे छोटे सब नीचे चले गए। अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र यही है कि आप इनकी जान बच गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। तो बाकी ये है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कोई इंतजाम की जाए, बैंकर बना दें हमें, जैसे हम अपनी जान बचा सकें। बस मेरा यही है। जो लोग यहाँ से निकल भी गए हैं, अब यहाँ लगभग कितनी तादाद में लोग बचे हुए हैं पुंछ के अंदर हेडक्वार्टर के? देखो, इसमें तकरीबन 90% लोग ये मल्ला पूरा एरिया जितना भी है ये सब छोड़ के अपने अपने गांव में चले गए। देखो, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना भी नहीं है, किधर जाएंगे हम? तो हम अपना घर छोड़ के हम नहीं जा सकते कहीं भी, रहेंगे मरेंगे इधर ही, तो जिएंगे भी इधर ही। तो और हम भी आर्मी के साथ जितना भी हम से हो सकेगा हम उनका साथ निभाएंगे, साथ देंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मिष्टी। निष्टी? निष्टी, आप उस वक्त आप इधर ही थे? हाँ, तो आप डरे नहीं मेरे बेटा? हम पहले इधर ही थे। हाँ। फिर जैसे ही बम फटे हम नीचे चले गए, फिर हमें बम की आवाज जोर से, फिर सारे डर गए, फिर सुबह ऊपर आए देखा ये। डरना नहीं मेरे बेटा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम। इससे पहले भी आपने देखा हमारे छोटे 2 नन्हे बेटे और बेटी की जान चली गई। मेरी अपील है, इन हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए, ताकि ये हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमारी जनरेशनें हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे ऑफिसर हैं। तो ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि हम सुकून से रह सकें। कहीं ना कहीं खौफ है, हरास है। क्या यहाँ कोई पुलिस वगैरह ने आके देखा ये मौका? किसी ने कुछ भी नहीं देखा अभी तक, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। भाई मरे हैं या जे हैं, कैसे कुछ हादसा इंतजामिया कुछ हमारे लिए यानी कि नहीं कर रही है। मतलब हमारी ये है इल्तिजा के गवर्नमेंट से कि हमारा यानी कि इधर देखें, बैंकर बना दें जिससे हम अपनी जान बचाएं। हम ये इधर से हमारा कोई ठिकाना भी और नहीं है, हम यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो इधर लगाएंगे टैंकी की तरफ। ये देख सकते हैं कि टैंक का जो टैंकी है जो इसका किस तरह से हाल है, बुरी तरह से जो है ये फट चुकी है टैंकी। इधर उधर से इसको जरा जूम करेंगे मेरा कैमरा पर्सन, इधर भी दिखाएं। ये सामने की जो दीवार है, ये मकान किस तरह से इसमें सुराख हुआ है और कितना जो सख्त ये शदीद किस्म का जो भी बम था या कोई ऐसी चीज थी जिसने पूरे मकान को डैमेज किया। और यहाँ दिखाएं ग्रिल पे देखिए आप किस तरह से सुराख हुए हैं, छोटे छोटे सुराख भी हुए हैं। और ये डिश जो लगा हुआ है उस पर भी कैमरा पर्सन लगाएंगे कि देखो किस तरह से ये चीज़ें छलनी हुई हैं। इधर जब लेंटर पे ये गोला या कुछ भी चीज़ें ये लगती है तो उसके जद में ये जंगला भी आता है और ये दीवारें भी आती हैं।
अभी हमने आगाज किया है पुंछ में, और आगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी हम साथ साथ चलेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। अगर जितना जल्दी हो सके, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट जगह है तो वहां जरूर जाइए, नहीं तो इंतजामिया को चाहिए जो भी अल्टरनेट प्लेसेस आपने बनाई हैं। कल मेरी ऑफिशियल से जब बात हुई थी तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि सुरनकोट के अंदर हमने कम से कम 30,000 से ज्यादा लोगों का इंतजाम किया हुआ है। लेकिन इन लोगों को जो हिफाजती इंतजाम इनके लिए किए जाएं और उस मकाम पर शिफ्ट किया जाए जहां ये हिफ्ज़ व अमान में रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। अल्लाह निगहबान।